नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉरेम। मैं हूं राकेश गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। क्या खूब कहा गया है, जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए प्रमुख स्थलों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता लोकेशन है ये हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, जो कि रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, माउंट मोमरी ज़िला, पाकिस्तान में। यहाँ से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, माता देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, ताबूत, आरच 37, कब्रिस्तान और हाथी का कपाल। अगला है मोहनजोदड़ो। लोकेशन है खुदाई राखल दास बनर्जी, सिंधु नदी के तट पर, लरकाना ज़िला, पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। चनहुदड़ो लोकेशन है, इसकी खुदाई की थी गोपाल मजूमदार ने, जो कि सिंधु नदी के किनारे है, जो कि दुर्ग रहित भी है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं हैं मोस्टली है मेकअप का सामान, लिपस्टिक, शीशा, मन का गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। सुत का गैंडोर इसका लोकेशन है, इसकी खुदाई ऑर्नस्टाइन ने की थी, जो कि दास्क नदी के किनारे है, पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी भाग, जहाँ पे छोटा सा बंदरगाह भी प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं गुजरात के स्थलों के बारे में। धोलावीरा खुदाई रवीन सिंह ने की है, सुरकोटदा, जो कि धौलावीरा के जस्ट नीचे है। यहाँ से हमें घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है और कलश समाधान प्राप्त हुआ है। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे कलश में भर करके दफनाया गया है, यही कहलाता है कलश समाधान। लोथल इसका लोकेशन है लोथल, भगवा नदी किनारे प्राप्त है। ये सी पोर्ट यहाँ से प्राप्त हुआ है और यहाँ से हमें विदेशी व्यापार के संकेत मिले हैं। यहाँ हमें पारस की मुद्रा मिली है और पारस में हमें लोथल की मुद्रा मिली है, जो कि ये बताती है कि यहाँ पे विदेशी व्यापार भी हो रहा था। यहाँ पे दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ हमें 3 से 4 युगल समाधान भी प्राप्त हुए हैं, जो सती प्रथा का संकेत देते हैं। रंगपुर ये है मैप में लोकेशन। यहाँ से हमें धान की भूसी प्राप्त हुई है। अब हम चलते हैं हरियाणा के बारे में। यहाँ से हमें राखीगढ़ी और बनवाली 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी और बनवाली इनका लोकेशन है। राखीगढ़ी यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। बनवाली जो कि रंगोई नदी के पास में है, खुदाई रवीन सिंह ने की थी। यहाँ हमें नाली प्राप्त नहीं हुई है, घरों में सोख्ता मिला है, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थीं। यहाँ हमें हल प्राप्त हुआ है, जो कि टेराकोटा का है।
रोपड़ जो कि पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की है। आदमी के साथ कुत्ते का समाधान प्राप्त हुआ है। कालीबंगा इसका लोकेशन है। खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने मिलकर किया है। प्राप्त वस्तुएं हैं काली रंग की चूड़ियाँ, जुता हुआ खेत। कर्मकांड के साथ साथ हमें यज्ञ के साक्ष्य भी मिले हैं। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। यह एक नगरीय सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, नालियाँ ढकी हुई थीं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। विनाश का कारण बाढ़ था। न्यूनतम बाट 16 kg का प्राप्त हुआ है। ये लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक सींग वाले जानवर का था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। समाज मातृफत्तात्मक था। विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। मोहरों पर गाय का चित्र नहीं है। यदि आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।